हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओएसजे अकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके व्यष्टि अर्थशास्त्र बोला जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर, बाजार की जो संरचना होती है फिर ढांचा, उसे देखेंगे इस वीडियो में। बाजार की क्या ढांचा होता है, इसमें देखेंगे बाजार क्या है, उसका अर्थ और परिभाषा किस तरह से दिया जाता है, बाजार के तत्व कौन कौन से हैं और फिर बाजार के रूप या फिर प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बाजार का अर्थ व परिभाषा। इसमें हम लोग देख लेते हैं इसे। तो देख सकते हैं कि वह स्थान जहाँ पे क्रेता और विक्रेता अपनी वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं उसे बाजार कहा जाता है। आप लोग एक शब्द में बाजार कह सकते हैं कि वह स्थान जहाँ पे क्रेता, यानी कि क्रेता जिसे बोलते हैं क्रय करने वाला, खरीदने वाला व्यक्ति, और विक्रेता जो कि बेचता है, विक्रय करता है तो बेचने वाला व्यक्ति, वो दोनों के बीच में वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, तो यानी कि लेन देन होता है, खरीदारी, तो उसे ही बाजार कहा जाता है उस स्थान को। अगर बाजार की संरचना देखा जाए तो यह जो है विभिन्न बाजार स्थिति से लगाया जाता है, जिसके अंतर्गत जो है विभिन्न उत्पादक फर्में या फिर उद्योग उत्पादन क्रिया करते हैं। फर्म उद्योग जो होता है आप लोग पढ़े होंगे 12th क्लास इकोनॉमिक्स अगर होगा आप लोग का। तो आगे देखें तो बाजार का आशय अगर लगाया जाए तो संपूर्ण क्षेत्र से होता है। कौन सा क्षेत्र? तो जहाँ विभिन्न क्रेता और विक्रेता मौजूद होते हैं तथा निश्चित समय में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। अगर कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार इसकी परिभाषा देखें तो पहला है एली, यानी कि एली के प्रोफेसर एली के द्वारा देखा जाए बाजार क्या है, तो बाजार का अर्थ जो है हम उस क्षेत्र से लगाते हैं जिसके भीतर किसी वस्तु विशेष की कीमतों का निर्धारण करने वाली शक्ति कार्यशील होती है, तो उसे बाजार कहा जाएगा। अगर दूसरे अर्थशास्त्री प्रोफेसर जैबन्स के द्वारा देखा जाए तो बाजार शब्द का तात्पर्य जो है व्यक्तियों के किसी समूह से होता है, यानी कि बाजार में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं तो वह समूह हो गया जिसमें व्यापारिक संबंध होता है, यानी कि लेन देन का संबंध होता है, और जो किसी वस्तु में मिश्रित व्यवसाय भी करते हैं तो उसे बाजार कहा जाएगा। आगे देखें तो प्रोफेसर चैपमैन के अनुसार देखा जाए तो बाजार शब्द से आशय जो है किसी विशेष स्थान से नहीं है, वरन सदा वस्तु या फिर वस्तुओं और उनके क्रेता विक्रेता की ओर संकेत करता है। बाजार जहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से प्रतियोगिता किया जाता है। अगर प्रोफेसर केनर क्रॉस के अनुसार देखा जाए तो बाजार का अर्थ होता है कि क्रेता और विक्रेता के बीच वस्तु या फिर साधन के बीच लेन देन के जाल सूत्र है, उसे ही बाजार कहा जाएगा। तो समझ गए आप लोग। अब हम देखते हैं बाजार के तत्व, बाजार में क्या क्या होना चाहिए। तो बाजार के लिए एक क्षेत्र होना चाहिए, सबसे पहले एक वस्तु भी होना चाहिए लेन देन के लिए, क्रेता और विक्रेता मौजूद होने चाहिए, तब बाजार पूर्ण होगा, और फिर स्वतंत्र उसमें प्रतियोगिता होना चाहिए, और फिर एक कीमत भी होना चाहिए। हम लोग देखेंगे आगे प्रतियोगिता क्या है सो, और एक कीमत होगा जो कि निश्चित होगा। उसी कीमत पे अगर कोई व्यक्ति क्रेता विक्रेता के बीच में लेन देन होता है तो उसे बाजार कहा जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया, इसे नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट्स के लिए वेबसाइट पे जाइए। अब हम देखते हैं बाजार के प्रकार या फिर बाजार के रूप। इसमें पहला आधार पे बांटा जाता है जो है वह प्रतियोगिता के आधार पे। बाजार को प्रतियोगिता के आधार पर बांटा जाता है। इसमें पहला आता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जिसे कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव या फिर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट बोला जाता है। दूसरा एकाधिकार बाजार होता है जिसे कि मोनोपोली बोला जाता है, और तीसरा होता है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जिसे कि इनपरफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट बोला जाता है। यानी कि पहला का उल्टा है इनपरफेक्ट और परफेक्ट। और फिर इम्परफेक्ट जो है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, उसे भी तीन भागों में बांटा जाता है। पहला एकाधिकृत प्रतियोगी बाजार, एकाधिकृत होता है जिसे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट कहा जाता है। दूसरा द्वैधाधिकार, द्वैधाधिकार में केवल दो विक्रेता होते हैं, हम लोग उसे भी देखेंगे आगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिर आगे आता है अल्पाधिकार जिसे कि ओलिगोपोली कहा जाता है। इसमें जो है 2 से अधिक और 10 से कम के बीच में विक्रेता होते हैं तो इसे ओलिगोपोली कहा जाता है, और अगर 2 रहेंगे तो द्वैधाधिकार हो जाएगा, डुओपोली। पहले हम लोग पार्ट में वीडियो में देखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस तरह से होता है, फिर एकाधिकार, फिर एकाधिकारात्मक, फिर द्वैधाधिकार, फिर अल्पाधिकार। सारे को एक वीडियो में देखा जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब देखते हैं दूसरा आधार पर बांटा जाता है बाजार को, वह है समय के आधार पर। तो समय के आधार पर पहला होता है अति अल्पकालीन बाजार जिसे कि वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट बोला जाता है। दूसरा अल्पकालीन बाजार जिसे कि शॉर्ट पीरियड मार्केट। तीसरा दीर्घकालीन जो कि लॉन्ग पीरियड होता है, और चौथा होता है अति दीर्घकालीन जिसे कि वेरी लॉन्ग पीरियड बोला जाता है मार्केट को। अब हम देखते हैं तीसरा उसका जो डिवाइड किया जाता है बाजार का, वह स्थान के आधार पर। तो स्थान में पहला होता है स्थानीय जिसे कि लोकल, गाँव में।
दूसरा प्रांतीय जो कि रीजनल होता है जैसे कि जिला में। तीसरा राष्ट्रीय जो कि एक राज्य दूसरे राज्य में होता है, नेशनल। और चौथा अंतर्राष्ट्रीय जो कि एक देश से दूसरे देशों के बीच में होता है, इंटरनेशनल ट्रेड या फिर इंटरनेशनल मार्केट बोल सकते हैं। तो इस तरह से होता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।